बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है पॉइजनस ट्रैकिंग पाउडर, देयर मोड ऑफ एक्शन। अब रिसेंट ईयर्स में रोडेंटिसाइडल डस्ट की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है, स्पेशली कमेंसल रोडेंट्स के कंट्रोल के लिए। क्लियर है। अब ये जो मेथड है ना, इसकी ज़बरदस्त किस्म के एडवांटेजेस हैं अकॉर्डिंग टू रोडेंट्स बिहेवियर। सबसे पहले ये बात है कि जैसे जो है ना रैट की बॉडी या उसकी जो फीट है वो डस्ट को पिक कर लेते हैं, देन रैट और माइस जो है ना लिक करते हैं अपने पंजों को, और उसके बाद में रब करते हैं, रगड़ते हैं बॉडी फर को। तो इस तमाम प्रोसेस में जो इन सो डूइंग दिस वो इंजेस्ट कर लेते हैं एक लीथल क्वांटिटी ऑफ पॉइजन को। क्लियर है। क्या कर लेते हैं? लीथल क्वांटिटी जो कि पॉइजन के उसको इंजेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो हाई मोर्टेलिटी जो है ना हम लोग रोडेंट्स की अचीव कर सकते हैं। एन इफेक्टिव ट्रैकिंग पाउडर कैन दस गिव राइज इनटू अ हाई डिग्री ऑफ मोर्टेलिटी। एक दूसरा एडवांटेजेस ये है कि इस मेथड में जो है ना मोस्ट ट्रैप शाई एंड नॉक्सियस रोडेंट स्पीशीज कैन बी कंट्रोल। क्लियर है। ये देखे ना हम लोगों ने एक बायोलॉजिकल कंट्रोल में डिस्कस किया कि जो कैट जो है ना वो कभी भी जो है ना वो एग्रेसिवनेस की वजह से जो है ना वो रैट को पिक नहीं कर पाती। तो इस वजह से जो हम लोग जो है ना नॉक्सियस जो रोडेंट स्पीशीज है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मजीद ये कि जो बैड शाइनेस से अख्तियार हो जाती है, तो उस केस में भी जो हम लोग को यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस नजर आती हैं। ट्रैप शाई, ट्रैप ट्रैप शाई, और मजीद ये कि नॉक्सियस रोडेंट स्पीशीज इजीली कंट्रोल्ड, इजीली कंट्रोल। क्लियर है। अब मैंने ये कह दिया कि बैड शाइनेस भी इससे नहीं होती। इट इज आल्सो एन इफेक्टिव वे ऑफ एक्सपोजिंग रोडेंट्स to those toxicants which might otherwise is be unacceptable in bad odor which cause bad shyness when consumed in sublethal amount। जब कोई भी रोडेंट जो स्पीशी है ना वो बैड को जो है ना वो सब लीथल क्वांटिटी में ले लेते थे ना, तो वो बैड शाइनेस अख्तियार कर लेते। तो इसमें क्या हो जाते थे, बैड शाइनेस का भी खदशा जो है वो नहीं होता है। व्हेन कंज्यूम इन सब लीथल क्वांटिटी, तो क्या वो अख्तियार कर लेते थे, बैड शाइनेस अख्तियार कर लेते थे, उसको जो है ना इग्नोर कर देते थे, मना हो जाते थे खाने से। क्लियर है। तो इसमें इस चीज़ का भी खदशा नहीं होता है। लेकिन इनिशियली जो है ना वो डिस्कस करते हैं इसके टेस्ट के हवाले से या मटेरियल के इफेक्ट के हवाले से जो कि इसकी फर पर जो है ना वो मौजूद होता है। ये जो ट्रैकिंग डस्ट है ना ये एक्यूट पॉइजन से मिलकर बनती है और जो कि इफेक्टिव है इन कंट्रोलिंग एंटीकोगुलेंट्स रेजिस्टेंट रोडेंट पॉपुलेशन। क्लियर है। ये कैसे मिलकर बनती है? मेड मेड बाय, किससे मिलकर बनती है जी? मेड फ्रॉम acute किससे मिलकर बनती है? मेड फ्रॉम एक्यूट पॉइजन्स। और ये इफेक्टिव है इन कंट्रोलिंग, इफेक्टिव है इन कंट्रोलिंग एंटी एंटी कोगुलेंट रेजिस्टेंट रोडेंट पॉपुलेशन के लिए। क्लियर है। एक जबरदस्त किस्म का जो है ना इसकी ये इंपॉर्टेंस हम लोगों को नजर आती है। एक तो ये हम लोगों ने ये बताया कि ये डस्ट के जरिए इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड ट्रैप शाई। थर्ड इज दी हम लोग जो ना जो इंतहाई एग्रेसिव स्पीशीज होती है रोडेंट्स उसको भी कंट्रोल कर लेती हैं। फोर्थ है कि बैड शाइनेस का कोई खदशा नहीं होता। फिफ्थ ये कि इसकी फॉर्मेशन कहाँ से? ये क्यूट पॉइजन से, और ये जबरदस्त किस्म से इफेक्टिव है अगेंस्ट एंटीकोगुलेंट रेजिस्टेंट रोडेंट पॉपुलेशन के। दीज आर ऑल दी बेनिफिट्स। ठीक है। अब जो पॉइजन डस्ट है ना उसका एडवांटेजेस से है क्योंकि रोडेंट्स
आम तौर पर जो है ना वो सस्पेक्ट कर लेते हैं इलनेस के सोर्स की वजह से, जिसकी वजह से जो है ना इंजेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम इंजेक्शन की वजह से क्या हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं और आमतौर पर जो अवॉइड करते हैं नॉर्मल ट्रैवल रूट्स को। क्लियर है? Poison dust are advantages because the rodents normally do not suspect the source of illness। आमतौर पर ये सस्पेक्ट नहीं करते सोर्स ऑफ इलनेस को, जिसकी वजह से ये इंजेक्शन इख्तियार कर लेते हैं और यूजुअली कैन नॉट अवॉइड, और आमतौर पर ये क्या करते हैं, कभी भी अवॉइड नहीं करते, यूजुअली अवॉइड नॉर्मल ट्रैवल रूट्स, यूजुअली कैन नॉट, ये कभी भी अपने जो है ना नॉर्मल ट्रैवल रूट्स को अवॉइड नहीं करते यूजुअली, इसलिए आसानी से ये जो है ना डस्ट के जरिए जो है ना इनको खत्म किया जा सकता है। यूजुअली कैन नॉट अवॉइड, यूजुअली कैन नॉट अवॉइड, ये नहीं रुकते नॉर्मल ट्रैवल रूट से, नॉर्मल ट्रैवल रूट से ये नहीं रुकते। क्लियर है? आमतौर पर इतनी आसानी से रोडेंट्स क्या है, वो इलनेस के सोर्स में भी ससेप्ट नहीं होते और कभी भी ये जो है वो अवॉइड नहीं करते अपने नॉर्मल ट्रैवल रूट्स के। तो इस वजह से जो है ना पॉइजन स्ट्राइकिंग पाउडर बहुत ही इफेक्टिव अपना जो है ना किरदार अदा करता है। अब हम बात करते हैं चॉइस ऑफ इनर्ट डेल्यूएंट की। चॉइस ऑफ इनर्ट डेल्यूएंट। क्लियर है? अब जो पॉइजनियस ट्रैकिंग जो पाउडर्स है ना वो फॉर्मुलेटेड किया गया है, वो इस तरह से तैयार किया गया है कि इसमें मिक्सिंग है टॉक्सिकेंट की। ठीक है, क्या है इसमें, टॉक्सिकेंट की मिक्सिंग है, और टॉक्सिकेंट भी ऐसे जो कि फाइनली पाउडर्ड इनर्ट इंग्रेडिएंट की फॉर्म में। क्लियर है? इसकी फॉर्मुलेशन कैसे हुई है, फॉर्मुलेशन ऑफ इनर्ट डेल्यूएंट, फॉर्मुलेशन, इसकी फॉर्मुलेशन कैसे हुई है जी, it is formed by mixing the टॉक्सिकेंट, टॉक्सिकेंट के मिक्सिंग होने से, और टॉक्सिकेंट किस फॉर्म में है, विद अ फाइनली पाउडर्ड इनर्ट इंग्रेडिएंट में, इनर्ट इंग्रेडिएंट में। क्लियर? इनकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई है, टॉक्सिकेंट के मिक्सिंग की वजह से, और टॉक्सिकेंट किसके साथ है, फाइनली पाउडर्ड इनर्ट इंग्रेडिएंट की फॉर्म में है। अब जो सूटेबल कैरियर है ना, ये सूटेबल जो डिल्यूएंट है वो मस्ट नॉट रिएक्ट केमिकली विद द टॉक्सिकेंट, वो कभी भी जो है ना टॉक्सिकेंट के साथ जो है ना वो रिएक्ट नहीं करेगा, और ना ही जो है ना ये एब्जॉर्ब हो, और ना ही ये हाइग्रोस्कोपी हो। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई है, सूटेबल कैरियर या फिर डिल्यूएंट मस्ट नॉट रिएक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स में बताने लगी हूँ, मस्ट नॉट रिएक्ट विद, ये कभी भी जो है रिएक्ट ना करे किसके साथ, मस्ट नॉट रिएक्ट केमिकली विद टॉक्सिकेंट, ये केमिकली टॉक्सिकेंट के साथ जो है ना वो कभी भी रिएक्ट ना करे केमिकली। डिल्यूएंट या दूसरे लफ्जों में सूटेबल कैरियर डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद द टॉक्सिकेंट। और दूसरा ये अहम पॉइंट ये कि शुड नॉट बी हाईली वाटर एब्जॉर्बेंट, should not be highly water soluble। ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि पानी में जो है ना वो ज्यादा हल ना होता है। थर्ड इज द पॉइंट कि ये जो है ना ही ये हाइग्रोस्कोपिक हो, नो हाइग्रोस्कोपिक
स्कोपिक। इसके साथ साथ जो इनर्ट मटेरियल है ना वो क्या होना चाहिए, नॉन एब्रेसिव होना चाहिए, नॉन एब्रेसिव, नॉन एब्रेसिव, फ्री फ्लोइंग हो, फ्री फ्लोइंग हो। इस तरह से कि जो हैंड डस्ट अपरेटस है ना वहां से बेसिकली इमिट हो। फ्री फ्लोइंग का मतलब ये है कि जब इमिटेड हो ना हैंड फ्री डस्टिंग अपरेटस से। क्लियर है। पाउडर जो है ना शुड इशू फ्रीली विदाउट ब्लिंडिंग। ठीक है। पाउडर शुड पाउडर पाउडर शुड इशू फ्रीली विदाउट क्लॉन्गिंग। क्लियर है। मटेरियल विच आर एल्कलाइन, वो मटेरियल जो कि क्या है, एल्कलाइन है, उसकी क्या होनी चाहिए, हाई पीएच होनी चाहिए और वो अवॉइड करना चाहिए फॉर्मुलेटिंग ट्रैकिंग डस्ट के लिए। अवॉइड इन फॉर्मुलेटिंग डस्ट, इसको क्या करना चाहिए, फॉर्मुलेटिंग डस्ट में अवॉइड करना चाहिए। और मजीद ये कि इसको स्टोरेज देनी चाहिए, इसको जो है ना वो हाई ह्यूमिडिटी में या टेम्परेचर में स्टोरेज नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। शुड नॉट स्टोर एट हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। क्लियर है। अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो सूटेबल इनर्ट मटेरियल यूटिलाइज हो रहे हैं पाकिस्तान के डिफरेंट पार्ट्स में, जिसमें बेसिकली हमारे पास आ जाता है मुल्तानी मट्टी, जिप्सम, ठीक है, मुल्तानी मट्टी जिसको उन्होंने फ्यूलर अर्थ का नाम देते हैं, फ्यूलर अर्थ, चाइना क्ले, ठीक है, फायर क्ले, टैलिक जिसको हम लोग सॉइप स्टोन कहते हैं, और इसके बाद लाइम स्टोन,